नसीब में रोटी नहीं होती और हर बाप के किस्मत में बेटी नहीं होती। घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे। हमको पुत्री हुई है और हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। हम भगवान कान्हा जी से मांगे थे कि हमको बेटी ही हो। मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे। अब जो है माँ बाप को अनादर कर सकता है, बेटी नहीं। एक फोन कीजिएगा धौरव आ जाएगी, अपना पूरा ससुराल को हर इंसान के नसीब में रोटी नहीं होती और हर बाप के किस्मत में बेटी नहीं होती। हम आपको बता दें, रक्सौल में एक अलग परंपरा की शुरुआत हुई है और यह परंपरा की शुरुआत 19 नंबर के वार्ड पार्षद सोनू गुप्ता के द्वारा किया गया है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जब बेटी हुई और अपने घर आई पुष्प की वर्षा कराया गया, अनेकों दीप जलाया गया। हमेशा आप सुनते हैं सास पतों में तकरार होता है, लेकिन सोनू गुप्ता की माँ जहाँ अपने पतों को टीका कर रही है, माला पहना रही है, एक अजब तरीका का नज़ारा और एक गजब तरीका का हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल देख लीजिए किस तरह से एकदम ये वार्ड नंबर 19 को एकदम दीप से सजाया गया है और ऊपर से लगातार पुष्प की वर्षा कराया जा रहा है। हम लगातार आपको ये कहेंगे, जो लोग बेटी होने पे कोसते हैं से आखिर मेरा क्या होगा, तो हम आपको बता दें, बेटे भाग से और बेटियां सौभाग्य से पैदा लेती है। कहीं ना कहीं ये नज़ारा आपको रक्सौल में एकदम बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो लोग सोचते हैं से बेटी होगा तो क्या होगा, तो भैया बेटी होगा तो जश्न होगा, और ये जश्न क्या होगा हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए किस तरह से लगातार एकदम यह झालर वाला घर एकदम भुकर भाई कर रहा है, लगातार एकदम पुष्प ही पुष्प है और आप देखेंगे। लेकिन चलिए चलते हैं वार्ड पार्षद सोनू गुप्ता के पास में और वो जानते हैं आखिर वो क्या कहते हैं तमाम लोगों के लेके। मैं सबसे पहले अपने महलवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतने भव्य तरीक़ा से मेरी बेटी के आगमन पर स्वागत किए हैं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप लोग आए हैं। देखिए एक हम मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ लोग बेटी को अनादर करते हैं, बेटी बेटा में भेदभाव रखते हैं, हमें चाहते हैं कि बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। आप बेटी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, बेटी को बचाइए। आज हर क्षेत्र में देखिए, यहाँ तक कि सरकार भी 50% भागीदारी दे रहा है। यहीं देखिए, आज रक्सौल में ही हम लोग के अनुमंडल पदाधिकारी SDO मैडम हैं जो IAS भी हैं, यहीं DCLR देखिए वो भी मैडम हैं। तो भगवान ने बहुत सारी लेडीज़ों को जो है हर पद से नवाजा है। तो बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटी को जो है बेटा जी जैसा मान सम्मान दीजिए, बेटी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और जितना बेटा नहीं कर सकेगा उतना बेटी करेगी। एक नई परंपरा का शुरुआत किया, क्या लगता है तमाम रक्सौल में जिनके घर बेटियां आती है, क्या लगता है इस तरह से भव्य लोग स्वागत करेंगे? एकदम उन लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप लोग बेटी को जितने ही मान सम्मान दीजिए उतना ही मान सम्मान वो भी आपको देगी। कहीं ऐसा जगह पे बेटा अगर जो है माँ बाप को अनादर कर सकता है, बेटी नहीं। एक फ़ोन कीजिएगा धौरव आ जाएगी, अपना पूरा ससुराल को उठा के लेके चले आएगी। इसीलिए बेटी जो है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटी को खूब पढ़ाइए, खूब आगे बढ़ाइए। कहीं ना कहीं भाग्यशाली है सोनू गुप्ता, 10 वर्षों के बाद लक्ष्मी का आगमन हुआ है। देखिए, मुझे पहले से भगवान ने पुत्र रत्न दिए हैं और आज 2 तारीख को मेरा पुत्री रत्न दिए। तो कहीं ना कहीं भगवान देख रहे थे कि इसको सब भाग्यशाली बनाए हैं, लेकिन एक इसको कन्या नहीं दी है, यहीं से ही वंचित है। तो भगवान ने उनके विचार में आया कि इसको भी ये भी दे दें, और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और मेरी बेटी सौभाग्यशाली है कि हमको भी भाग्यशाली आई तो बनाई, और हर बेटी अपने अपने भाग से आती है, अपने अपने भाग लेके आती है। लेकिन आपने सुना ये क्या बता रहे हैं, इनका साफ कहना था से हमें 10 वर्ष पहले एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं, 10 साल के बाद में हमारे गोद में एक लक्ष्मी स्वरूपी बेटी डाल दी। वही बेटी है, भाग्यशाली बेटी है। और किस तरह से देख लीजिए, हंसती है बेटियां तो मोती झरते हैं, फूल की तरह एकदम ये बच्ची दिखाई दे रही है। और वाकई में सही में सोनू गुप्ता भाग्यशाली है।
चलिए सर्वप्रथम सोनू गुप्ता जी की धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले आप लोग के सब कोई को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको पुत्री हुई है और हम बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। हम भगवान कान्हा जी से मांगे थे कि हमको बेटी ही हो। लेकिन हम देखते हैं अधिकांश माँ सोचती है से काश बेटा होता है। अब पहली ऐसी माँ है जो 10 बरस तक सुनने में आ रहा है इंतजार की से काश बेटी हो जाती, बेटी हो जाती। 10 वर्ष के बाद में बेटी हुई है। लेकिन वो माँ को सोच बदलना पड़ेगा ना कि हम मतलब खुश हैं तो उन लोग को भी खुश होने के चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं किसी घर की बेटी हैं जी। आपके जब जन्म हुई तो आपकी माँ बताती है कि नहीं बहुत ज़्यादा खुश हुए थे? बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी तो कहती है कि तेतर है, मेरी बेटी भी तेतर है। हम लोग दोनों माँ बेटी बहुत भाग्यशाली हैं। चलिए तमाम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, खास करके क्या कहिएगा उन माँ से जो बेटी हो जाने के बाद में सर पकड़ के बैठ जाए? वो माँ लोग से कहेंगे ही कि बेटी को बहुत उसको आगे बढ़ाइए, उसको डॉक्टर बनाइए ताकि उसको मतलब अच्छा जीने का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए एकदम बिल्कुल इन्होंने सत्य कहा है, से बेटी को पढ़ाए, बेटी को आगे बढ़ाए। चलिए सासू माँ है, अधिकांश देख लीजिए कहानी घर घर की चलता रहता है, एकदम सास पतों में खींचातानी। लेकिन पहली बार ऐसी सास से मिले हैं जो पतों को फूलमाला पहना रही हैं, पोती का स्वागत कर रही हैं। कितना दिन से लालसा था काश बेटी होती? बहुत दिन से। कभी खींचातानी हुआ है कि नहीं आप लोग? नहीं। कितना खुश है पोती हुआ है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। बहुत। चलिए छोटे बड़े भैया आप तो सुनने में आ रहा रक्षाबंधन के लिए इंतजार करते थे काश मेरी भी बहन होती। हाँ, आज कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत। ये परिवार के लोग कितने खुश हैं, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि घर में गणेश का नहीं लक्ष्मी का आगमन हुआ है। धन्य है वो पिता जो वाकई में अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। कहीं ना कहीं हर एको दान से बड़ा होता है कन्यादान। अगर बेटी नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तमाम लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं निश्चित कमेंट करके बताइएगा कि आपके भी मोहल्ला में इस तरह से बेटी के आगमन पे इस तरह से धूम धड़ाका होता है।